कोई एक टीचर होते हैं ना जिनका ज्यादा समझ आता है, जैसे आपका ज्यादा समझ आता था। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। तो वो वैरी होता था, कभी मान लीजिए 6 घंटे, कभी 2 ही घंटे, कभी 1 ही घंटा, लेकिन पर डे पढ़ते थे। ये स्ट्रेटजीज में हर बच्चे को कहता हूँ कि जब आप घर पे रहे तब नोट्स पढ़े, वीडियो पढ़े। जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, गाने सुनने में इधर उधर ताकने से बेटर है कि आप उस समय का यूटिलाइजेशन करें। तो उसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे लिए वर्क किया एसएनए का बहुत हाईली, बिकॉज मैंने इसका कंटेंट देखा कि एसएनए क्या पढ़ाता है, किस लेवल के नोट है। देखा नहीं बेटा, आपने फोड़ दिया 9th लिंक रख के, मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू। हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे विद्यमान है, कांग्रेचुलेशन, लक लक बधाई बेटा, और गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you so much. It's all because of your efforts, your guidance and support. Thank you. थैंक यू बेटा। और अभी थोड़ा आप सभी बच्चों को, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को अपने बारे में पूरी जानकारी बताएं बेटा। जी सर, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम बाजिला मुश्ताक है और मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करी है मादरे मेहरबान जो कि सोरा में शिकंज, एंड उसके बाद मैं एमएससी करी हूँ फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया बेटा। तो सर मैंने जो ये प्रिपरेशन की है दैट इज अलोंग द मास्टर्स। ओके, एमएससी के साथ आपने प्रिपरेशन की है। पापा क्या करते हैं बेटा आपके? सर मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के साथ करते हैं। ओके, बिजनेसमैन है पापा, हैंडीक्राफ्ट के। और प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ के बेटा? सर नूरबाग श्रीनगर। नूरबाग श्रीनगर। तो हम डेफिनेटली घूमने आएंगे फैमिली के साथ। मेरी गुड़िया बहुत कहती है मुझे कश्मीर जाना है। हम आप जरूर आप आइए। वहाँ मेरे काफी फ्रेंड थे, मेरी बात होती रहती, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं कश्मीर के। वो अभी मैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनती बच्चे हैं। हाँ, तो अभी बेटा आपको एसएनए के बारे में किसने बताया मुश्ताक? सर मेरे क्लासमेट ने ही बोला। ओके, क्लासमेट। जी सर। वो भी ऑनलाइन कोचिंग थी। जी सर, उनकी भी सिलेक्शन हो गई थी नॉर्थ सेट में, तो उन्होंने बोला आप ऐसे एसएनए बेटा। उनका आपके फ्रेंड्स का सर जैसे कि नदीम, उनकी भी सिलेक्शन हो गई थी। तो हाँ, नदीम एग्री बेटा, बिल्कुल नदीम का सिलेक्शन, वो मेरी क्लासमेट्स है। बहुत बढ़िया बेटा। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद नदीम को कि उसने आपको रास्ता दिखाया। उसको आज एक थैंक यू मेरी तरफ से बोलना, बेस्ट किया उसका। और आपको बेटा एसएनएम ज्वाइन करने के बाद आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया पूरा? जी सर, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया 2021 में जनवरी। उसके बाद मैंने जी सर 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया। पहले मैंने रेगुलर एमएसएन से स्टार्ट किया एंड एफओएन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एफओएन एंड एमएसएन जब क्लियर हो जाता है उसके बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली उनमें हेल्प हो जाती है। गुड चॉइस, यस। एमएसएन एंड एफओएन इज लाइक बैकबोन। वो क्लियर हो गया, फिर उसके बाद ओबीजी, साइकेट्री, उसमें आपको खुद ही हेल्प हो जाती है। तो वो चीज मैंने, और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स प्रोवाइड हुए कुछ मैंने उससे भी पढ़ा, लेकिन साइड बाय साइड जो मुझे अपने हिसाब से लगता था तो मैंने कुछ सेल्फ मेड नोट्स भी बनाए, जो कि आपके रेगुलर ज्वाइन मैंने लिया था, रेगुलर बैच, उससे मैंने वो कर लिए सर। और जब मैं कॉलेज जाती थी, मास्टर्स मैं करती हूँ, तो कॉलेज के जाते हुए और आते हुए उस टाइम वो टाइम जाया हो जाता है जो कि हम ट्रांसपोर्ट में स्पेंड करते हैं, तो उस दौरान मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। मुझसे वो एमसीक्यू की वजह से बहुत ज्यादा, और इसीलिए आपने ऑल इंडिया टॉप किया, आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 है। इसीलिए वो भी एएसआईसी जैसे एग्जाम में जो बड़ा अजीबोगरीब एग्जाम आया था इस बार, तो बहुत प्राउड है बेटा आप पे। ये स्ट्रेटजीज में हर बच्चे को कहता हूँ कि जब आप घर पे रहे तब नोट्स पढ़े, वीडियो पढ़े। जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, गाने सुनने में इधर उधर ताकने से बेटर है कि आप उस समय का यूटिलाइजेशन करें, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब आपकी एमएसएन और फंडा होगी तो अगला स्टेप क्या लिया बेटा आपने? फिर उसके बाद मैंने ओबीजी का स्टेप लिया। ओबीजी का जब मैंने स्टेप लिया, एक्चुअली मेरे हिसाब से मे बी जो स्ट्रेटजी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेरे हिसाब से ओबीजी इज लाइक सिंपल टू अंडरस्टैंड एज ये सभी बच्चों के लिए बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। एमएसएन वगैरह तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता है, या साइकेट्री मुझे अपना फेवरेट था, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंड रही बात सर जो एजुकेशन हो गया या रिसर्च हो गया, तो यहाँ से मैं मास्टर्स कर रही थी, तो नो डाउट उस पर कम ध्यान गया था, बट एट द सेम टाइम मास्टर्स लेवल्स का उसमें हेल्प हो गया, बिकॉज जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे दे वर रिलेटेड टू रिसर्च, एंड जो मास्टर्स का फोकस होता है दैट इज ऑन रिसर्च पोर्शन। बिल्कुल बेटा। तो आपने मास्टर्स किससे किया? सर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ, सब्जेक्ट कम्युनिटी से। तो फिर कम्युनिटी तो आपके लिए इजी रही होगी, बाकी जितने सर अच्छा पढ़ाते हैं। और आपकी टीम को बहुत ज्यादा थैंक्स, सारे की सर पढ़ाते हैं, स्पेशली मेरा थैंक्स है सर आपसे और बगराम सर से।
क्योंकि भंवराम सर को मुझे बिल्कुल, कोई एक टीचर होते हैं ना जिनका ज्यादा समझ आता है, जैसे आपका ज्यादा समझ आता था और बगराम सर का तो ज्यादा ही, क्योंकि FOL ने ही ज्यादा हेल्प किया प्लस MSN। बिल्कुल बेटा, आपके इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है अगर हम सब पेमेंट बढ़ाने की डिमांड करें। नहीं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फंडामेंटल में आई थिंक इंडिया में उनके मुकाबले फैकल्टी नहीं है। उनका जो कंटेंट डिलीवरी है वो बहुत जबरदस्त है, पर बच्चे को 2-3 दिन उनको समझना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो उनकी बात समझ में नहीं आती है, पर जब वो जैसे जैसे बच्चा समझ जाता है ना, सर बहुत टू द पॉइंट, और बिल्कुल क्वेश्चंस उसी पैटर्न के। इवन नॉर्सेट में भी मैंने देखा उसी पैटर्न के क्वेश्चंस, ESIC में भी बिल्कुल बगराम सर की क्वेश्चंस आए थे। बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बगराम सर। तो पूरी फैकल्टी की आपको अच्छी लगी क्लासेस? फिर सबकी फैकल्टी अच्छी है सर। और डेली आप कितने घंटे पढ़ लेते थे बेटा? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। तो वो वैरी होता था, कभी मान लीजिए 6 घंटे, कभी 2 ही घंटे, कभी 1 ही घंटा, लेकिन पर डे पढ़ते थे, पर डे पढ़ते थे। ये मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो पर रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और 2 दिन पढ़ा नहीं, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया 2 दिन घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप कंसिस्टेंसी रखें, टाइम चाहे जितना मिले, पर आपको कंसिस्टेंटली 1-1, 2-2 घंटे तो रोज किताबों को टच करना ही है, उनको दूसना ही है। और तो अभी सभी जो कश्मीर के बच्चे हैं, आपके लिए प्राउड है बेटा, मतलब बहुत बड़े प्राउड है कि आप इतने बंधनों में रह के भी आपने पढ़ाई करके अपने सपने पूरे, वो भी ऑल इंडिया 9 रैंक, बहुत बड़ी बात है। सभी कश्मीर के बच्चों, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है बेटा, हम टॉपर्स निकालते हैं और मेरा बहुत इंटरव्यू करता हूँ, बहुत टॉपर सेशन से खूब निकलता है। लेकिन जब आप जैसे लोग पाबंदियों के बाद मेहनत करके इतना आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं और अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कश्मीर के बच्चों को और स्पेशली गर्ल्स को, जो आपकी तरह पढ़ाई कर रही है, सपने देखती है गवर्नमेंट जॉब के, पाबंदियों के बावजूद भी, आपका क्या संदेश है बेटा उनको कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए? सर एक्चुअली जो अगर हम माइंड सेट की बात करते हैं, ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है कि कुछ लोग जो है वो फ्रीडम किस चीज को कहते हैं। मुझे लगता है जिस फ्रीडम की वजह से आपकी जो माइंड सेट है वो खराब हो जाए, उससे बेहतर है वो पाबंदी जिसकी वजह से एक इंसान लिमिट में रहे और एक्सेल करे। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो कभी भी बांधते नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि रिचुअल्स में हमें बांध रहे, रिचुअल्स हमेशा आपको संस्कार, कल्चर और रिचुअल्स आपको संस्कार देते हैं, उससे आप में परिपक्वता आती है, फैमिली के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता है और आप में डिसिप्लिन आता है और हार्ड वर्क करने की जैसे हमें जो हमारा कश्मीर है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें पढ़ने के लिए। एंड उसके अलावा से जो ऑनलाइन सिस्टम आया, जैसे अभी हम राजस्थान से पढ़ रहे हैं, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स इसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। बिल्कुल बेटा, जब से नेट क्रांति आई है, हमें भी बहुत बच्चों से अप्रोच हुई ना, हम 1500 बच्चे साल में पढ़ा पाते थे, अभी 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली फायदा मिलता है और हर वर्ग को फायदा मिला। आज राजस्थान की कोचिंग, चाहे SNA हो या कोई भी और कोचिंग हो, हर बच्चे की अप्रोच में है और एजुकेशन क्रांति से बहुत फायदा मिला, नेट क्रांति की वजह से। है जो मैं अपने हिसाब से ऐड करना चाहूंगी जो आगे एस्पिरेंट्स है उनके लिए, वो है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे अपनी जो कैपेसिटी है उसको लिमिट करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि शायद नहीं हो जाएगा। तो वंस आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ली, उसके बाद आप जस्ट एक्शन कीजिए, पढ़िए। तो जब इंसान पढ़ना स्टार्ट करता है देन इट बिकम्स इजी, बट स्टार्ट में मुश्किल लगता है, तो उस पहले पहलू को जब हम पार करते हैं फिर इजी लगता है सब कुछ। बिल्कुल, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलेगा, आगे का रास्ता ऑटोमेटिक वहां से दिखेगा। एग्री? बिल्कुल। और कश्मीर की गर्ल्स को या उत्तराखंड की गर्ल्स जो यहाँ नहीं आ पाती राजस्थान में, इतनी दूर हमारे पास जोधपुर, जयपुर या गांधीनगर, गुजरात, तो उनको क्या करना है, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना और SNA ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए उनको बेटा? सर मैं हाईली रिकमेंड करूँ, इवन जो मेरे मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी 3 ने किया है ज्वाइन, तो उसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे लिए वर्क किया SNA का बहुत हाईली, बिकॉज मैंने इसका कंटेंट देखा कि SNA क्या पढ़ाता है, किस लेवल के नोट है। कंटेंट देखा नहीं बेटा, आपने फोड़ दिया 9th रैंक रख के, मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। इतने, वो भी इतना खतरनाक एग्जाम था, जैसे नॉर्मल नोटसेट में तो आ जाती है रैंक, भाई ESIC का पेपर ऐसा आया इस बार, हमारा भी धुआं निकल गया उसमें, नो डाउट, दिमाग घुमा दिया उसने। तो बहुत आपके SNA पे हाईली रिकमेंड करूंगी, जो भी बच्चा हो वो एक बार मैराथन क्लास देखे,
जैसे कि यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। एक बार आप क्लास देखिए, मे बी एट फर्स्ट कुछ बच्चों को लगता है, जो मेरे साथ भी मतलब बोला गया था कि मे बी लैंग्वेज बैरियर आता है, बट आई थिंक जब एक इंसान पूरे सेंसेस से सुनता है, पूरा इन्वेस्टेड होता है पढ़ने में, तो लैंग्वेज बैरियर खुद ब खुद नहीं आता। आप टीचर की लैंग्वेज को एक दो बार आप समझ लेते हैं ना, तो फिर होता क्या, फिर टीचर भी बोल रहा है आपको समझ में आने लग जाता है। वो एक आध वीडियो में आपको इश्यू आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, और आपने बिल्कुल की ही ना। और कोई कंटेंट प्रेफर किया आपने बेटा, मतलब कहीं और से भी आपने, मतलब जैसे बुक वगैरह प्रेफर किया, पढ़ रहे थे? सर एक्चुअली मैं पी आर यादव एंड टारगेट मैंने पढ़ी हुई थी पहले ही, बिफोर 2024 मैंने उनको नजर दी थी। एंड एग्जाम के टाइम पे एक तो सर आपका कंटेंट जो आपने नोट्स दिए थे नॉट फुल, मैं फुल कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल कंस्ट्रेंट्स। मैंने जितना हो पाया उतना, और उसके साथ साथ जो मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे सर आपका कंटेंट देख के, उनको मैंने नजर दी, प्लस एमसीक्यू। जो एमसीक्यू सर मैंने पढ़े उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, तो वो हेल्प हो जाती है। तब हमें पढ़ते हुए लगता है शायद ये भूल जाएंगे, लेकिन वहां पे वो बात बिल्कुल याद आती है। बिल्कुल। तो जैसे कि वो साफिंग रेशियो 1:6 वाला, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम आया था, सो वो आपकी ऐप पे अवेलेबल था वो क्वेश्चन। तो ऐसे एक एक मार्क करके, एक एक कतरा बन के फिर हो जाता है। हाँ, हो जाता है बेटा, बिल्कुल। तो नोट्स आपके सफिशिएंट है, और ज्यादा आपने बुक एक दो गाइड बुक 3,000? सर इट्स इनफ। सो जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारी बुक्स मतलब पढ़ते हैं, लाइक लिपनकॉट पढ़ते हैं, मॉसबी पढ़ते हैं। मैं नहीं बोलती कि नहीं पढ़ो, पढ़ो, आप जरूर से पढ़ो, लेकिन मैं भी, मुझे नीड नहीं लगी। मुझे लगा अगर आप ऐसे नहीं का कंटेंट पढ़ते हैं या साइड बाय साइड पहले पी.आर. यादव से बेसिक्स क्लियर करते हैं, देन गो फॉर ऐसे नहीं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नो नीड फॉर दैट हायर स्टडीज, रिविजन इज मस्ट। अगर रिवाइज करेंगे पढ़ ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नई नई बुक पढ़ना। एग्री बेटा, एग्री, आपकी बात से बिल्कुल एग्री में हूँ। और तो इस आपकी स्ट्रेटजीज पूरी रही, आपने समय दिया जितना मिला, मास्टर्स भी कर लिया। अब मास्टर्स करते हैं आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, तो आपको एक नई मंजिलों के लिए बहुत बहुत लक लक बताइए। और आपने मेरा छोटे प्रयास किए, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और मेहनत करते रहे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। एक बच्चा जरूर कहता है हर बार। तो थैंक यू डियर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे प्राउड फील है कि आपने ऑल इंडिया 9th रैंक अचीव की, और आपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को मास्टर्स किया। आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और मेरी तरफ से प्रणाम। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जो भी बोलते हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ लैंग्वेज में, लेकिन मेरी तरफ से प्रणाम जरूर कहना आप उन्हें। और मेहनत करते रहना, और जब भी आप नौकरी जाओ, आप नर्सिंग ऑफिसर बनो, एक बात का ध्यान रखना, जितने भी पेशेंट है वो अपने देश के नागरिक है, बेहतरीन सेवा करनी है अपने को, पेशेंट केयर हमेशा इंप्रूव। और अब नर्सिंग प्रोफेशन की इज्जत को, गरिमा को हमेशा बनाए रखना, उसके रेस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखना। एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनना, जिंदगी भर रात को आपको उठ के भी पेशेंट जगा रहा है तो उसकी पूरी केयर करनी है कंसिस्टेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए अपने को सैलरी देती है। और अपने प्रोफेशन को हमेशा मेंटेन रखना, एकता से रहना है सबको। मेरा तो यही बेटा आपको संदेश है। जय नर्सेज, विजय नर्सेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।